इसी दौरान में लिखिए जब आप एक विद्यार्थी थे, एक छात्र थे। छात्र के साथ उड़ान जैसे विषय को रखना, और जैसा आपने बताया कि इसमें जो विषय रखे हैं इसके विषय में आपने पहले बहुत पढ़ा, ठीक है, तो दोनों में आप टाइम ओरिएंटेशन कैसे कर पाए या कैसे करना चाहिए, ये हमारे विद्यार्थियों को बताएं, जिससे हम लोग भी आपकी बिल्कुल इस लेखनी से प्रेरित हो। मैं अभी बता चुका हूं कि सबसे अच्छी बात होती है, पहले हम लोगों के पास मोबाइल नहीं थे तो टाइप करके, और कीपैड थे तो इतना टाइप करने का टाइम नहीं था, तो हम लोग डायरी और पेन रखते थे। क्योंकि उपन्यास एक कहानी शॉर्ट लिखनी है आपको, शॉर्ट स्टोरी 10 पेज की लिखेंगे आप, एक बार में भी लिख सकते हैं, 10 दिन में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप एक को उपन्यास लिखते हैं, वो भी 170 पेज का, तो उसके लिए आपको स्टोरी कवर करनी पड़ती है पूरी, उसको माइंड में रखना पड़ता है कि अब क्या होगा, करना है, अब क्या होने वाला है, तो उनको पूरे को करना पड़ता है। टाइम मुझे यहीं से मिल जाता था कि आपकी जैसे हमारी क्लास हुई थी, कभी कभी क्या होता था, जो लेक्चर बोरिंग लगता था तो उस लेक्चर में भी मैं पीछे बैठ जाता था, और या तो अपनी किताब लिखता था, या किसी और की किताब पढ़ रहा होता, या उसकी किताब पढ़ रहा होता जो लेक्चर दे रहा है। क्योंकि कभी लेखक का, जो मैंने माना है कि लेखक अगर अच्छा वक्ता नहीं है, क्योंकि वो लेखक इसीलिए बना है क्योंकि वो लेखक है, वो वक्ता नहीं हो सकता अच्छा, इसलिए वो लेखक है। तो वो लेखक जो चीजें लिख सकता है वो रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट में यही है कि आसपास से जहां भी आपको टाइम मिलता है वहां आप नोट डाउन कर ले। फिर बाद में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारा मोबाइल चालू हो गया था, तो मोबाइल के कारण हम नहीं कर रहे थे। फिर जब मोबाइल, क्या होता था कि डाटा खत्म हो गया, 1 महीने का डला है, तो 1 महीने का डाटा खत्म हो गया, अब डाटा नहीं डलवाना है, जब तक स्टोरी कंप्लीट ना होगी डाटा नहीं डलवाना। तो ऐसा मैंने 1 डेढ़ साल किया, तब जाके, और जब वो मोबाइल से हट जाते हैं आप, तो आपको बिल्कुल टाइम मिलने लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतने बड़े होंगे, इतने बिजी हैं कि टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम रहेगा। अगर अपनी चीज ऐसे ही पानी है तो टाइम तो लगेगा।